हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स चल रहा है। ये सेट नंबर 19 है। ये कब आया था? 2017 में आया था, 12/8/2017। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये लगभग 45 के आसपास सेट्स आ जाएगा या फिर 40 प्लस आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना 40-45 के प्लस आ जाएगा सेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीजीएल के चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। कैसा? जो टीसीएस वाला क्वेश्चन आया था, सारे के सारे हर एक चैप्टर के जितना सारा प्रीवियस ईयर का हम लोग करते रहेंगे। जो रिपीट हो जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे। अगर ये सेशन आपको लाइव देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव लिखिए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंचता है और लाइव बहुत ज़्यादा लिखा जाता है कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग इस सेशन को लाइव करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 300 to 700 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 7। ध्यान से देखना, 2, 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है सर? 2, 3 और 7 से विभाज्य है ऐसा कितना नंबर है? 300 से 700 के बीच में। ठीक है, तो 2, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाता है सर? 42। ठीक है, तो ये बात बताओ कि 42 का हम लोग थोड़ा समझते हैं। 1 से लेके 700 तक पहले निकालेंगे और 1 से लेके 300 तक, फिर इसको माइनस कर देंगे, ख़त्म कहानी। तो 42 से 700 को डिवाइड करते तो कितना आता है सर? 42 से 700 को डिवाइड करते 42 1 ज़र 42, तो 2 8 10, 4 एकम 5, 2 7, 280, 4 7 28। तो 7 से जाएगा? नहीं जाएगा, तो 6 से जा रहा है। मतलब 16 डिजिट है, 1 से लेके 16 तक, मतलब 16 डिजिट है 42 के द्वारा विभाज्य। कहाँ से? 700 तक। कहाँ तक? 700 तक। अब ध्यान से देखो 300 तक कितना हो जाएगा? 300 को 42 से डिवाइड करते हैं, 4 7 28, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 7 28 29। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको स्लो करवा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको हिसाब करना है। 42 ज़र 42 7 ज़र हो जाएगा, तो 7 ज़र हो जाएगा, तो मतलब यहाँ तक 7 है और यहाँ तक 16 है, माइनस करते हैं तो 9 डिजिट ऐसा आ जाएगा या फिर 9 नंबर ऐसा आ जाएगा जो कि डिविजिबल है 2, 3 एंड 7 से। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। सीजीएल वाले जितना सारा सेट्स हो रहा है, सीजीएल वाले सेट पकड़ लो, और बाकी प्रीवियस ईयर के एसएससी का जो 1100 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, मतलब टोटल जो प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन था वो भी सब बाइलिंगुअल आएगा, मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसा करके आएगा। लेकिन आरआरबी ग्रुप डी वाला जो सेट हो रहा है प्रीवियस ईयर का, उसको उतना टाइप करने का हमें टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, उतना टाइप करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इसके बाद प्रीवियस ईयर मतलब आरआरबी 2018 का हम लोग कुछ ही देर में स्टार्ट कर देंगे, कुछ ही दिनों में। लगभग आपके पास 25 के आसपास सेट आएंगे। मैंने कहा था कि 63 हो चुका है आपके लिए, अभी कितना होगा? 12 होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 तक, सॉरी 20 से 25 तक ही लिख लो, 20 ही लिख लो कि 20 सेट और आ जाएगा, जो कि होगा हिंदी में, साथ में इंग्लिश टाइपिंग आ जाएगा। जो कि होगा हिंदी में, साथ में इंग्लिश टाइपिंग भी आ जाएगा, मतलब हिंदी इंग्लिश तरीके से होगा। अभी जितना सारा आरआरबी का जो 930 वाला सेशन है, जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ रह रहा है, ठीक है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, क्योंकि उतना टाइपिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि 2 सेट पैरेलली चल रहा है ना, और साथ में शॉर्ट भी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जने तक पहुंचना है हमें, इसीलिए हम इतना छोटा करके पहुंचा रहे हैं, ताकि आप गूगल में जब भी कोई भी क्वेश्चन उठा के सर्च करो, उसके बाद खाली लिख लेना एसएससी मैथन। आप बिलीव करो, आपको हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन लिखो जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसके बाद लिखना, गूगल में लिख लेना, और उसके बाद लिखना एसएससी मैथन। ठीक है, कोई स्पेस देने का ज़रूरत नहीं है, तो वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट घुसा देगा। इसीलिए इतना सारा छोटा क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो सीरीज चलता रहेगा, और ये भी आपके लिए सीजीएल का चलेगा। सीजीएल का प्रीवियस ईयर का चला आएगा, उसके बाद टीसीएस पैटर्न वाला भी आएगा। जितना सारा टीसीएस का क्वेश्चन वो भी बाइलिंगुअल हो रहा है, उसको भी टाइपिंग चल रहा है, वो खुद मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन ये सीरीज़ को नहीं ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि आरआरबी जो सेट वाला जो सीरीज़ है, वो खाली देखो एक चीज़ सही बता रहा है, वो टाइपिंग का नहीं आता है, वो किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। A and B do 3/5 of the part of a work and the rest of the work is completed by C। ठीक है, तो A एंड B कितना करता है? 3/5, और बाकी C के करता है। ठीक है,
तो 5000। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। ध्यान से देखना, अगर ए और बी 3 पार्ट कर रहा है तो सी कितना करेगा सर 2 पार्ट। तो टोटल रेशियो को अगर 5 से डिवाइड किया जाए टोटल अमाउंट को, तो 5000 को कितने में बांटा जा रहा है सर 5 से 1000 रुपये। ठीक है, तो सी का कितना पार्ट आएगा, सी का 2 पार्ट आएगा, 2 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा सर 2000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बोलोगे सर आरआरबी वाले, मेरा अभी घूम रहा है ना माथे पे, इसीलिए बात कर रहा हूँ आपके लिए कि आरआरबी वाला भी पूरा टाइप कर दो। सर ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा चैनल को ग्रो होने दो, हम उसी तरीके से, ये खुद से टाइपिंग हो रहा है सर। ठीक है, थोड़ा सा ग्रो हो जाने दो, उसके बाद मैं टाइपिस्ट भी रखूँगा ताकि वो टाइप करें, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है अभी टाइपिस्ट रख के उनको भी देखना पड़ेगा, इतना सारा सेट खुद को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ढीला वाला क्वेश्चन लेके आ जाए फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी किसी को भी ये हर्जाना भुगतना नहीं चाहिए कि थोड़ी देर के बाद एग्ज़ाम है और मुझे गलत क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, कहीं पे भी कर रहे हो, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी टीचर से, उनसे फेथ रखो कि वो आपको अच्छे से अच्छा ही कंटेंट देगा, और जो दे रहा है उसको सही से एकदम निकल लो। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो फिर छोड़ के चले जा रहे हो, फिर कर रहे हो फिर छोड़ के चल रहे हो। देखो लगभग आपके पास 63 सेट आ चुका है और इसका 11 सेट हो चुका है, तो 74 सेट्स हो चुका है। अगर 74 इंटू ऑन एन एवरेज, क्योंकि अभी लास्ट के तरफ देख रहे हैं तो थे 30-40 करके एक क्वेश्चन था, 25 भी पकड़ लिया जाए तो कितना होता है सर 4 से डिवाइड करो, 100 गुना कर दो, तो 4 से डिवाइड करते तो 4 एकम 4, 4 3 7, 4 8 32, तो लगभग 1800 के आसपास क्वेश्चन आ जा रहा है। तो कितना हो रहा है 1800 प्लस, मतलब 1800 प्लस क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कोई भी कॉमन क्वेश्चन आने से नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A solid cone of height 36 cm and radius of base 9 cm is melted to form a solid cylinder of radius 9 cm and height 9 cm. What % of material is wasted in this process? देखो एक चीज़, एक सॉलिड कोन है जिसका हाइट है 36 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, एक सॉलिड कोन है जिसका हाइट है 36 सेंटीमीटर, उसको क्या किया गया है सर मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में बनाया गया। ठीक है, उसको गला के एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया। अगर वो ये कैसा सिलेंडर बना दिए, ठीक है सर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सिलेंडर ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड सिलेंडर बन गए। अगर हम लोग अगर समझे कि सॉलिड सिलेंडर जब बन जा रहा है मतलब क्या कोई भी मटेरियल वेस्ट होता अगर टोटल सॉलिड सिलेंडर बन जाता? नहीं सर, सॉलिड सिलेंडर अगर टोटल बन जाता तो कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मटेरियल वेस्ट क्यों हो रहा है सर? मटेरियल वेस्ट होने का कारण एक है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं हो रहा है। समझो मेरी बात को, दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम सेम होता तब जाके क्या होता, मटेरियल कोई भी वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, समझ गए? तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं। तो कोन का हाइट क्या है 36 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 36 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल्टेड टू फॉर्म ए रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर रेडियस है, हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है सर 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर इंटू एच बराबर 36। ठीक है, ये हो गया। इसका वॉल्यूम कितना आया सर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू 9 स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 12 गुना ये 9 स्क्वायर पाई। ध्यान से देखना, हम लोग गुना नहीं करेंगे गधे की तरह। ठीक है, 12 गुना 9 स्क्वायर पाई, 12 गुना 9 स्क्वायर पाई पहले था। ठीक है, अभी कितना हो गया 9 गुना 9 स्क्वायर पाई, 9 गुना 9 स्क्वायर पाई हो गया। अभी कितना घटा या फिर कितना लॉस हुआ, कितना वेस्टेज हुआ सर? 3 गुना 9 स्क्वायर पाई बोल सकते हैं। अगर 9 स्क्वायर पाई को थोड़ा सा दिमाग में डालो कि पहले वॉल्यूम में 9 स्क्वायर पाई एक कोई भी अमाउंट आता है, कोई भी आता है, सोचो 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, कुछ भी आता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको 9 स्क्वायर पाई बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो झमेला नहीं करता है। ठीक है, तो इतना वेस्टेज हो गया मटेरियल किसके ऊपर? पहले कितना था सर 12 9 स्क्वायर पाई था, इसके ऊपर वेस्टेज हो गया कितना प्रतिशत सर इंटू 100। वाट % क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पे दिखो कितने प्रतिशत लिखा गया, सामग्री बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो 100 से अगर यहाँ पे 9 स्क्वायर पाई काट देते हैं तो 3 चौके 20, तो 4 से 25, तो वेस्टेज का परसेंटेज कितना आया 25%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A dealer sells a machine having marked price rupees 3840
एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन। ध्यान से देखना, एक डीलर मार्क प्राइस करता है, मतलब लिख के रखते हैं व्यक्ति 3840 रुपये में, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है 3840, उसमें क्या करता है 20% का छूट देते हैं, ठीक है। तो उसके 20% का छूट मतलब सर इसका 80/100 ये प्राइस हो गया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन, ये हो गया आंसर, खत्म कहानी। क्या करना है सर, 0 0 काट देते तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा, तो 3072 इज द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, हमें आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In what ratio tea at rupees 240 per kg should be mixed with tea at 280 per kg so that on selling the mixture at rupees 324 per kg there is a profit of 20%। ध्यान से देखना, अगर 324 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होता है सर, प्रॉफिट होना चाहिए 20%, मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना होना चाहिए अपॉन 100/120, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल प्राइस। 4 3 12, 4 8 32, 4 1 4, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 9 27, सही से किए ना। अच्छा 3 7 21 होता है, तो 27 3 81 होता है, 29 नहीं 270 आ गया ओरिजिनल प्राइस। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने किए क्या 324 में बेचने पर उनको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120% के प्राइस में बेच रहा है, तो 120% का बराबर 324 है, तो 1% और 100% का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो 270, पहले वाला चाय कितना परसेंट था 240 रुपये के जी का था, दूसरे वाले चाय 280 था, तो दोनों को मिक्स करके कितना आया 270 वाला बन गए। तो सर एलिगेशन लगा दे, हाँ सर लगा दीजिए। तो 40 से ये 30 आ जा रहा है, तो यहाँ से एक डिफरेंस कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है, तो रेशियो कितना हुआ सर 1:3 रेशियो, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम और रहीम की एवरेज एज है 18 वर्ष, ठीक है। एवरेज एज ऑफ रहीम एंड रमेश इज, रहीम और रमेश के एवरेज एज कितना है 25 साल। एवरेज एज ऑफ राम एंड रमेश इज 29 साल। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री। ध्यान से देखना, इनमें से सबसे बड़ा वाला कौन है, तो हमें क्या करना है तीनों ही निकालना है। अगर दोनों का राम प्लस ये राम यहाँ पे टिक देते हैं, एंड रहीम के लिए डबल टिक दे देता है, एंड रमेश के लिए ट्रिपल टिक दे देता है, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो राम के एज कितना है सर, राम प्लस रहीम के एज, राम प्लस रहीम के एज है आपका 18 साल, मतलब दोनों का एवरेज दिया हुआ 18, मतलब दोनों का साम कितना हुआ 18 दूना 36। ध्यान से देखना, फिर रहीम और रमेश काका के कितना हुआ सर, रहीम और रमेश काका का हो गया 50 साल, 25 साल दिया हुआ तो गुना 2 कर लिए तो 50 साल आ गया। और फिर से रमेश चाचा और राम के कितना हुआ सर, रमेश चाचा और राम चाचू के कितना 29 दूना 58 हो गया। तो अगर हम लोग तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, देखो ध्यान से, अगर तीनों को जोड़ा भी जाए तब भी राम और रहीम का एज देखो छोटा है, ठीक है। सबसे राम और रहीम का एज का साम सबसे कम है। तो ध्यान से देखो, जब भी हम लोगों के साथ रमेश चाचा जुड़ गए, जब भी जुड़ गए तब ज़्यादा एज हो गया, तो रमेश चाचा सबसे बड़ा वाला बंदा है। तो रमेश चाचा का एज निकाल लेंगे तो ख़त्म कहानी। तो कैसे हो जाएगा, देखो तीनों को जोड़ते हैं तो 2 × राम प्लस रहीम प्लस रमेश चाचा हो जाता है, हाँ सर होता है। तो इनको जोड़ते हैं तो 8 चौके 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, इधर हो रहा है 5 5 10 4 14, तो 144। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 7 14, 2 दूना 4, तो 72 होता है। अब रमेश चाचा का निकालो, ये 3 डॉट होगा, तो रमेश चाचा का एज कितना हो जाएगा सर, रमेश चाचा बराबर 72 - 36, दैट इज इक्वल्स टू 36 साल के रमेश चाचा है। कहाँ है ऑप्शन नंबर 4। अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाते सबसे बड़ा कौन है और उनका एज कितना है, तो आप देख के पता लगता। क्यों, क्योंकि देखो शाम में मतलब एवरेज में जब भी यहाँ पे देखो रमेश चाचा नहीं है तो एज कम है, जब भी रमेश चाचा आ गए दोनों में क्या हुआ एज ज़्यादा हो गया। आप बोलोगे कि राम तो होना चाहिए, देखो राम अगर ज़्यादा है, अगर राम के एज के कारण ज़्यादा हो रहा है या फिर रहीम के एज के कारण ज़्यादा हो, तो रहीम तो यहाँ पे भी थे, राम तो यहाँ पे भी थे, तब भी एज कम था, ठीक है, समझे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु को, आर्टिकल को 540 में सेल करने पर जो लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल, अच्छा 540 पे बेचने पर जो प्रॉफिट होता है 370 में बेचने पर एक ही लॉस होता है, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस इज 910 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान से देखना, 540 में अगर बेचा जाता है तो सर 540 में अगर बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं,
और 370 में बेचा जाता है तो लॉस परसेंटेज से मतलब क्या सर इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा सर, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। हाँ सर बीच में कर लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 0, 7 4 11 और 11 1 लिखो, एक आ गया, 5 3 8 कम 9, 910 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो कितना आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। तो 2 45 45 2 5 10, ठीक है, तो 455 इसका प्राइस आ गया। अब किसने कितने में बेचा गया सर, बेचा गया 910 में, प्रॉफिट कितना हुआ 910 में, प्रॉफिट कितना हुआ 455 से माइनस करो, 5 5 एकम 6 5 11 4 एकम 5 आ गया 4 9, तो 455 ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 455 रुपए के ऊपर 455 का प्रॉफिट बराबर 100% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 100 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ऑप्शन नंबर 4, 100 वाला ऑप्शन कहाँ है, तो 4 में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an examination, 65% student pass in history, 55% student passed in Hindi, 5% student failed in both the subjects. ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में ही फेल कर गया 5%। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द बोथ सब्जेक्ट। सर मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि आप वेन डायग्राम एक बार चेक कर लिया करो। वेन डायग्राम में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे होता है ये सब फंडा, मैंने 4 क्लासेस ले चुके हैं लक्ष्य बैच का। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, लक्ष्य बैच लिखा हुआ होगा प्लेलिस्ट में, उसमें जाके वेन डायग्राम देख लिया करो, ये बहुत ही आसान है। देखो 65% पास करता है हिस्ट्री में, हम लोग ये पास का फंडा ले लेते हैं। 65% पास किया हिस्ट्री में, 55% पास किया हिंदी में। तो सर 65% अगर पास कर रहा है किस में सर, हिस्ट्री में, तो हम लोग फेल कितना कर रहा है सर, फेल कर रहा है 35% फेल कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 35% फेल कर रहा है। अगर आप इस तरीके से समझ सकते हो तो कर लो, या फिर आप 65% से भी कर सकते हो। 65% पास हुआ हिस्ट्री एंड 55% पास हुआ हिंदी में। अब 5% बोथ सब्जेक्ट में फेल हुआ तो टोटल पास कितना हुआ सर, या फिर किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास कितना हुआ सर 95%। मिनिमम एक सब्जेक्ट में, ये टर्म याद रख लेना, मिनिमम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास हुआ 95। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है सर 65 + 55 कितना आता है 6 5 11, तो कितना आ गया 6 5 11 5 5 10, मतलब 120 आ रहा है। तो 120 आ गया, ध्यान से देखो 120 आ गया। हमें क्या मिला था सर, मिनिमम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास हुआ 95%। यहाँ पे क्या ये वाला कॉमन सेक्शन 2 बार काउंट हो जा रहा है, हाँ सर, तो ये कॉमन सेक्शन ही क्या हो जाएगा कि बोथ सब्जेक्ट में पास किया है, तो 120 से घटाओ 195 कितना आता है 25%, ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, आशा करता है आपको समझ में आ गया। ये तो हुआ एक तरीका कि पास परसेंटेज से आप कैलकुलेट करो। अब थोड़ा सा फेल परसेंटेज से इसको हिसाब लगाते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 65% स्टूडेंट अगर हिस्ट्री में पास कर रहा है तो फेल कितना हुआ सर, फेल हो गया आपका 35% फेल हो गया। ठीक है, 55% अगर पास करते हिंदी में तो फेल कितना हुआ सर 45% फेल हो गया इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, यहाँ पे हिस्ट्री में था, ये हिस्ट्री था, ये हिंदी था। ठीक है, ये हिस्ट्री था, ये हिंदी था। ध्यान से देखना, 5% बोथ सब्जेक्ट में फेल कर गया। तो देखो इनको जोड़ते हैं तो 35 और 45 के बीच में ही क्या 5 है, हाँ सर, तो जोड़ लो। तो 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 80 -5 करेंगे तो 75 आ जाएगा। क्या 75 क्या आया सर, 75 आया एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में फेल करता है। तो कितना प्रतिशत है जो कि सभी सब्जेक्ट में पास कर जाएगा, 100 में से 75 हटाओ तो 25 आ जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। किसी भी तरीके से करो, इस वेन डायग्राम को अगर फंडे के तरीके से समझ लो तो आपको सेट थ्योरी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ए यूनियन बी से भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन से भी कर सकते हो। मैं आपको क्यों नहीं दिखाया, ताकि आपको ये पजल ना लगे, क्योंकि 2 सेक्शन में ना यूनियन इंटरसेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब 3 सेक्शन रहता, 4 सेक्शन रहता, 5 सेक्शन रहता। मैंने आपको 3 सेक्शन वाला भी क्वेश्चन करवा दिया आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में हालांकि 2 सेक्शन का ही आता है, नहीं 3 सेक्शन का भी आता है सॉरी। वहाँ पे एटलीस्ट और एटमोस्ट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल से भी ज़्यादा। अब एक बार जाओ चेक करो लक्ष्य बैच कैसे लगा, वहाँ पे ज़रूर बताना, आपका 4 सेशन देख के बताना कैसा लगा सेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ ए साइकिल इज 21 सेंटीमीटर। किसी साइकिल का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। द साइकिलिस्ट टेक 45 मिनट्स टू रीच ए डेस्टिनेशन एट स्पीड ऑफ 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल द व्हील टेक ड्यूरिंग द जर्नी। ध्यान से देखना, 16.5 के हिसाब से चल रहा है, बराबर कितना 45 मिनट चला, मतलब 15 × 45 15 × 60, 3/4 घंटा चला। तो कितना किलोमीटर गया
तो इतना किलोमीटर गुना कर दिए तो इतना किलोमीटर गया। तो सर क्या किलोमीटर और सेंटीमीटर में कोई दुविधा है? हाँ सर, तो एक काम करो ना सर, इसको मीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो मीटर में समझते हैं तो इसको 1000 से गुना कर दिए। ठीक है, इसको 1000 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। तो 4 से कितना होता है सर? 4 2500 होता है, 250। इधर कितना हो रहा है? पॉइंट के हटाने से 0 हट गया, तो 25 इंटू 16, 25 इंटू 3 मतलब 75 इंटू 165 गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर? देखो ध्यान से, इसको गुना करेंगे तो 25 या 75 आता है, तो ठीक है 25 चौके 100, तो 4 और 4 ऊपर नीचे 4 से गुना करो। ठीक है, तो देखो हो जाएगा 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 16 3 48 1 49, तो 4950 अपॉन 4 0 0 0 सर 25 4 100 होता है, 2 0 होगा। ठीक है, हमने क्या किया? ऊपर नीचे 4 से गुना किए, तो 4 से कटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 13 14 15, 4 7 28, 4 5 20, तो 12375 इतना किलोमीटर चल गए। अब देखो ध्यान से, 21 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो बराबर लिख सकते हैं इनका पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर? डायमीटर 21 इंटू पाई मतलब 22/7 क्या हुआ सर? 2 पाई आर होता है पेरीमीटर। हमने क्या किया? 2r को इधर लिख लिया और 21 कर दिया। ठीक है, 7 3 21, तो 66 सेंटीमीटर इसका एरिया पेरीमीटर बन गया। 66 सेंटीमीटर अगर पेरीमीटर बन रहा है तो इसको मीटर में करता है तो कितना? मीटर डेसी सेंटी, तो 0.66, तो 0.66 से इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो 1 2 3 6 7 5 इंटू ऊपर 100 नीचे 66, तो क्या हो जाएगा? गुना करते हैं तो 6 से कटेगा। देखो सर 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 7 5 12 और 3 2 5 एकम 6, तो 12 चौका 18। ठीक है, 6 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 22 से जा रहा है, तो 3 से 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, तो क्या 11 से कटेगा सर? 11 दूना 22, तो 11 3 33, ध्यान से देखना, 11 3 33, 8 आ रहा है, तो 11 7 77, तो 77, 11 5 55, 375 आ रहा है, 2 से 2 5 10, तो 50 आ जा रहा है। तो गुना किए तो 5 5 25, 5 7 35, 2 कितना आता है? 37, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 15, और कितना होता है? 18, तो 18,000 ये आ गया 18750। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गए? तो चलिए, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था और कुछ नहीं, देखने में बहुत बड़ा लगता है, इसको बल्कि कर दिए गए गलती से, तो आप इसको सही से आपने तरीके से कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A person invested a total sum of rupees 7900 in 3 different schemes of simple interest at 3%, 5%, 8% per annum. At the end of 1 year, he got same interest in all the 3 schemes. What is the money invested at 3%? ध्यान से देखना, अगर पहले केस में, अगर ध्यान से देखना, पहले केस में हम लोग X रुपये इन्वेस्ट किए, दूसरे में Y, तीसरे में Z, तो X के 3% बराबर Y के 5% बराबर Z के 8%। आपको तो रेशियो में इतना पता है कि रेशियो में अगर ये तीनों सेम है तो बोल सकते हैं X/Y/Z क्या हो जाएगा सर? इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 × 8 40 पहले केस में 3 × 8 8 3 24 दूसरे केस का हुआ, तीसरे केस का 5 3 15। क्या किया हमने? इसको डायरेक्टली सॉल्व किया। इसका लिखा 1/3, इसका लिखा 1/5, इसका लिखा 1/8, तो उससे क्या किया? 8 5 40, 3 कितना होता है? 120 से गुना कर दिए, तो गुना किए तो ये रेशियो आया। तो जुबानों तरीके से आप जितना कैलकुलेशन कर सकते हो आपको उतना आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो टोटल कैलकुलेशन करता है कितना होता है? 64 और 15 5 4 9 79 आ जा रहा है। क्या 79 बराबर आपको अमाउंट दिया हुआ था 7900 रुपये? हाँ सर 7900 दिया हुआ था। तो 1 रुपये बराबर कितना होता है सर? 100। 1 रेशियो के बराबर कितना होता है? 100 रुपये। तो देखो ध्यान से क्या मांगा गया था? इन्वेस्टेड इन 3%, तो एक निकालना है, तो 40 गुना 40 रेशियो का वैल्यू निकालना है, 40 गुना 100 क्या हो जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि मैं यहाँ पे स्लो कर सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट करूँ ताकि आपके मनोबल बढ़े और आप इतना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ ताकि एग्जाम हॉल में जाके आपको टाइम ना लगे। ठीक है, तो आप जितना जल्द प्रैक्टिस करोगे, जितना जल्दी से एक्यूरेसी से, देखो 3 चीज़ होता है, 3 चीज़ नहीं 2 चीज़ होता है। ठीक है, एक एक्यूरेसी ठीक रखना है और आपका स्पीड सही करना है। ठीक है, ये दोनों अगर मिल जाए, ठीक है, तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखो सर ये दोनों चीज़ होता है कि आप एक सही मात्रा में एक टारगेट कीजिए, कितना 25 में से 25 क्वेश्चन ही करना है, और एक्यूरेसी सही रखिए एंड स्पीड को भी इंक्रीज कीजिए। ये दोनों अगर सही हो गया आपका तो आपका सक्सेस पक्का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
if x plus 1 by x equals to 2, then what is the value of x to the power 21 plus 1 upon x to the power 1331। ध्यान से देखना ये कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो यहाँ से कितना आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 है तो कुछ भी पावर ले लो x का वैल्यू 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 81 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप एक्स माइनस वाई क्यूब से इससे और इससे कुछ रिलेशन निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स क्यूब, इसका होल क्यूब कर लिए, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई बराबर 3 3 9 3 27, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आया, 81, तो ये 3 गुना 3xy आया, ठीक है। तो कितना आता है सर 9xy माइनस 9xy इक्वल्स टू 27, तो 7 4 11 कितना आता है, 7 4 11 2 एकम 3 3 3 से 5 54 बराबर 9xy आता है। देखो इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो प्लस माइनस में डाउट मत करना, ठीक है। तो यहाँ से xy कितना आता है 9 6 54, ठीक है। तो xy के वैल्यू 54 अगर आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ से कितना आता है 3 3 9 प्लस इधर 6 9 6 कितना होता है 6 9 15, ठीक है। समझ में आ गए। तो कहाँ है ऑप्शन, हमने सही किए? नहीं सर, यहाँ पे 6 दूना 12 होना चाहिए था ना। अच्छा 12 और 9 कितना होगा सर 21 हो जाएगा। हमने आप सही किए? हाँ सर अभी सही किया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। गलती से भी वहाँ पे 15 रहता तो मैं मार्क कर देता, लेकिन आप थोड़ा सा शांत रह के कीजिए। हमें यहाँ पे क्या होता है, क्या एक्साइटमेंट हो जाता है कि स्टूडेंट तो सामने नहीं है, स्टूडेंट को किसी भी तरीके से समझाना है, इसीलिए सब लोग लाइव क्लास में ज़्यादा मज़ा पाता है, क्योंकि लाइव क्लास में स्टूडेंट होता है। सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये वाला फंडा जब तक नहीं आएगा स्टूडेंट का भी इम्प्रूव नहीं होता है और टीचर का भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप भूल पकड़ रहे हो, गलती पकड़ रहे हो कि टीचर का सर ये गलत है, अच्छा लहजीब से बोला कीजिए, तब जाके बहुत सही है। क्योंकि कोई भी बंदा या फिर बंदी जो भी टीचर है आपके, तो वो तो इंसान ही है, तो उनसे तो गलती हो भी सकता है, ठीक है। जब हो जा रहा है तो आप सही से सही तहजीब से बोलिए। लहजीब या फिर तहजीब क्या कहा जाता है, तो तहजीब आपका सही रहा तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि डिसरेस्पेक्टफुली आप बोल रहे हो तो जाके गलत होता है। जैसे तेरे को कुछ नहीं आता है रे, जैसे मेरे कमेंट में 1 2 बंदे भी है जिन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। मैं कुछ नहीं रिप्लाई करता हूँ उन लोगों को, बोलता वो पढ़ने नहीं आते, ठीक है, वो जज करने आते। कोई दिक्कत नहीं, आप जज करते रहो, आप जज करते रहोगे और आपका सिलेक्शन भी जज होता ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ सीखने के लिए आए हो तो सीख के जाओ, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपका जितना प्रैक्टिस होता रहेगा उतना आपके लिए अच्छा ही है। ये प्रैक्टिस सेशन ही पकड़ लो कि कितना स्पीड से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताना ये चैप्टर मुझे जानना है, ये क्वेश्चन कैसे आता है, मैं नेक्स्ट बैच में लेके आ जाऊंगा। जैसे जैसे भाई लोग सब बोलते रहे, मैं नेक्स्ट बैच में एक एक चैप्टर लेके आया। जैसे अभी इंट्रोड्यूसिंग हैंडशेक वाला क्वेश्चन जो है वो करवाना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास 10-15 आ जाएगा तो मैं हैंडशेक का करवा दूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है परमुटेशन कम्बिनेशन का आपको फंडा सिखाना पड़ता है, ठीक है। परमुटेशन कम्बिनेशन क्या होता है, 2 बेसिक पिलर ऑफ ए प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे आपको मैंने प्रोबेबिलिटी का भी कुछ क्वेश्चन करवा दिया था या फिर कुछ लेसन्स करवा दिया था। जैसे 3 हेड को अगर टॉस करते हो तो कितना, 3 कॉइन को अगर टॉस करते हो तो कितना कैसे कॉम्बिनेशन आता है, 2 कॉइन को अगर टॉस करते हो तो कैसा कॉम्बिनेशन आता है, अगर यहाँ पे 2 डाइस को भी रोल कर रहे हो तो कितना कॉम्बिनेशन आ सकता है, कैसे आता है कॉम्बिनेशन, या फिर कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि हैंडशेक वाले समझ जाए, या फिर समझ जाए होटल में जा रहे हो, रूम 4 है 5 है रूम, ठीक है, होटल में जा रहे हो 5 रूम है, 3 2 5 रूम है, और आप 4 फैमिली गए हो, ठीक है। 4 फैमिली मतलब आप दोस्त लोग शादी के बाद, ठीक है, बीवी बच्चे लेके चल गए। तो जो सबसे पहले जाएगा उसको कितना ऑप्शन मिल रहा है, 5 रूम का, जो उसके बाद जाएगा उसको कितना, 4 रूम का। ऐसा करते करते जाते हैं, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन या फिर ये भी अरेंजमेंट हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे। एक बार सीख लोगे ना तो इस तरीके का अगर सर्टेन अचानक क्वेश्चन दे दे
तब आपको मज़ा आ जाएगा करने में, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है रूट अंडर 5x माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस रूट अंडर 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो, अगर हम लोग ऑप्शन बेस्ड से जाएंगे तब जाके हो जाएगा, अगर ऑप्शन बेस्ड से नहीं जा रहे तब जाके थोड़ा सा दिक्कत आएगा। देखते हैं, ऑप्शन बेस्ड से चलता है। रूट के अंदर हमें किसी भी तरीके से स्क्वायर लेके आना है, तो अगर 4 बिठाया जाए तो कितना होता है सर, 5 चौके 20 माइनस 20 माइनस 6 26 नहीं हो रहा है, तो रूट के बीच में 0 बिठा देते हो तो माइनस 6 हो जाएगा, नहीं होगा, ये आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, नहीं करेंगे। 2 बिठाते हैं 5 दूना 10 माइनस 6 4 आता है, ठीक है, ये हो गया। और 2 बिठाते हैं 5 दूना 10 प्लस 6 16 आता है, मतलब 4 चौके 16, ठीक है। रूट के बीच में 16 आता है, ये 16 और 4 हो गया सर। देखो ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से जाएंगे तो 3 आ जाता है आंसर। अब समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व ओरिजिनली कैसे किया जा सकता है। तो रूट अंडर 5x प्लस 6 माइनस 6 बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस रूट अंडर 5x। अच्छा नॉर्मली समझते हैं, इसको होल स्क्वायर कर देते तो कितना आता है 5x माइनस 6 प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2 रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ सर, बराबर 6। देखो सर ये समझते हैं, ये अगर कितना आ रहा है तो 2 रूट अंडर 5 5 25x स्क्वायर माइनस 6 मतलब 36 बराबर 6 माइनस ये से 6 कट गया 10x, उधर भेज दिए थे ना, तो 6 माइनस 10x, तो 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10x, ठीक है। तो हो गया ख़त्म। अब देखो इसको होल स्क्वायर करते हैं तो 25x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 3 3 9 माइनस प्लस 25x स्क्वायर माइनस 5 3 15 दूना 30x। हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से कितना आता है 25x स्क्वायर कट गया क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा x इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन एकदम नॉर्मल फ्लैट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही x का वैल्यू 0 हट जा रहा है, तो यहाँ से कितना आता है 30x उधर से आ रहा है बराबर 36 और 9 कितना होता है 45, तो x बराबर कितना आ रहा है सर, हमने सही किया नहीं सर, थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए 5 3 15 15 दूना 30, ठीक है, सही हुआ, हाँ सर सही हो गया। तो 6 उधर चल जा रहा है तो कितना आ रहा है सर 3, अच्छा इधर 2 3 6, ठीक है आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ से सर, x का वैल्यू, ये गलत हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ। देखते हैं, रूट के अंदर 5x प्लस माइनस 6 इंटू 5x प्लस 6 5 5 25x स्क्वायर माइनस 6 6 36, ठीक है, तो ये आता है। और उधर कितना आता है सर 5x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5x प्लस 6, तो इक्वल्स टू 6 छक्के 36 होना चाहिए था सर, ये क्या गलत कर दिए। देखो 36 मतलब इधर 18 होना चाहिए था, और 18 बराबर कितना होना चाहिए था सर, 18 18 सर 324, क्या सही किए, हाँ सर देखते हैं 324, तो यहाँ से क्या आ जाता है 324 प्लस इधर देखो 30x इक्वल्स टू 324 प्लस 30 कितना होता है सर, अगर 324 इधर आ रहा है, अच्छा थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो 25x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 324 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 और कितना होता है सर 18 5 90 तो 180x, तो क्या हो गया 25x स्क्वायर कट गया, उधर आया 180x इक्वल्स टू इधर होता है 36 जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 चौके 10 3 2 5 6 360 x इक्वल्स टू 18 दूना 36, x का वैल्यू 2 आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, कितना कैलकुलेशन आएगा आपके पास उतना कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस है। तो कैलकुलेशन जितना अवॉइड कर सकते हो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 4 टेस्ट करने में और ये कैलकुलेशन करने में आसमान ज़मीन का टाइम का फ़र्क है। आप 4 टेस्ट कर लेना, x का वैल्यू 2 आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 2x plus 1 upon 2x equals to 2 है, then what is the value of root under 1 upon x to the power 4, 2 root under 1 upon x to the power 4 plus 1 upon x to the power 5। तो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x, हाँ सर लिख सकते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। तो 2x का वैल्यू कितना आया 1 आया, x का वैल्यू 1 अपन x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। देखो 2 का यहाँ पे फंडा लगाते हैं, तो इधर रूट करते हैं 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 5। देखो ध्यान से देखो 2 टू दी पावर 5
एक आ गया, फिर 2^5 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, √2^6 लिख सकते हैं। हाँ, कैसे हो गया सर, देखो 2 × 2^5 आएगा तो क्या आ जाएगा 2^6, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब आ रहा है। 2 दूना 4 दूना 80, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D इफ एंगल ACD बराबर 114 डिग्री एंड एंगल ABC बराबर हाफ ऑफ BAC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC। देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं पहले, क्या कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखना, क्या कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या किया, किसी को एक्सटेंड किए, क्या ABC में BC को प्रोड्यूस कर दिए, कहाँ तक, D तक प्रोड्यूस कर दिए। इफ एंगल ACD बराबर 114 डिग्री एंड एंगल ABC के वैल्यू ये x है, तो ये BAC के वैल्यू x/2, हाफ एंगल BAC मतलब ये 2x होना चाहिए। हाँ सर दिया हुआ है, तो BAC का वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x का वैल्यू। देखो क्या ABC का फंडा क्या था सर, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता, 3x बराबर कितना दिया हुआ, 114। देखो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटरनल एंगल का साम होता जाता है ट्रायंगल के। तो यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है, 3 3 9 3 8 24, 38 डिग्री। हमें कितना चाहिए सर, 38 × 2 बराबर 8 दूना 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 76 चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें मांगा गया है BAC का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2x। ये एंगल होगा, यहाँ पे सिंबल देख के घबरा मत जाना। ठीक है, ये क्या बाबू क्या प्रिंट करते हो सर, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो ले लिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 76 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जियोमेट्री में इतना आसान आसान तरीका सिखाऊंगा कि आप पूरा एकदम भौकाल मचा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एंगल कहाँ, या यदि एंगल AOP, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक सेंटर दिया हुआ है, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, बाहरी हिस्से से P पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जहाँ पे A स्पर्शक ड्रॉ किया गया है, कहाँ, A और B पॉइंट पे। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है, तो दोनों टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया गया है। क्या ऐसा किया गया, हाँ सर ऐसा किया गया है। तो देख लेते हैं, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पे कहाँ पे P पॉइंट से आपको PA एंड PB ऐसा ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब क्या मांगा गया है, अब देखो ध्यान से देखना, एंगल AOP, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक जोड़े और यहाँ से जोड़ दिए, तो ये एंगल AOP के वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल APB, ध्यान से देखना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कि कैसे जुबान तरीके से हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल में OAP में क्या हमने ये जोड़ा था टेंजेंट वाला पॉइंट से, हाँ, तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। ये एक प्रूफ है कि इस टेंजेंट पॉइंट पे, जहाँ पे टेंजेंट जाता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंशियल पॉइंट पे सेंटर से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम है, ये याद है आपको, अगर याद नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कान पकड़ के बताना जरूर। अच्छा ठीक है, मजाक में देखते हैं। तो ये अगर 90 आ गया तो ये कितना आता है सर, ये 50 है तो ये 40 होना अनिवार्य है। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल है। देखिए कैसे, ये 90 डिग्री है, हाँ ये भी 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, हाँ ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, क्या रेडियस है, हाँ सर, तो ये दोनों क्या हो गया सर, ट्रायंगल AOP बराबर एक सिंबल आता है, इसका नाम हमें कमेंट करके बताना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, OBP। तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये दोनों सिमिलर है तो ये एंगल दोनों भी सेम हो जाएगा, तो ये एंगल सेम हो जा रहा है, बराबर कितना आ रहा है, ये भी 40। तो टोटल हमें APB का वैल्यू निकालना है, तो 40 + 40 80 आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। या फिर आप भी ये भी कह सकते हो कि ये अगर 50 है तो ये भी 50 है, तो 100 हो जाता है, और यहाँ पे 90 आ गया, 100 आ गया, तो ये 80 आएगा, अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB एंड AC पैरेलल लाइन्स PR एंड PQ रेस्पेक्टिवली टू PR एंड PQ। इफ A इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट QR, अच्छा ठीक है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABPC। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखने में बहुत बड़ा वाला एकदम तांडव करवा दिया ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। A मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से ये जोड़ा, मिड पॉइंट से ये जोड़ा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या हुआ सर, APQR एक नाम दे दो, PQR दिया हुआ है, हाँ सर,
ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देखो क्यू आर दिया हुआ है देखो, ठीक है। तो आर क्या हुआ, चाइनीज आ गया वायरस खा गया इसको ठीक है। तो ए इज द मिड पॉइंट, तो ए से क्या दिया हुआ है सर, ए बी एंड ए सी, सर ए बी पैरेलल टू पी आर, ए बी पैरेलल टू पी आर, ये पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इसका आधा है? हाँ सर, कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल टू इसका है पी आर। तो ये फंडा क्या कहते हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल में क्या होता है सर, दोनों मिड पॉइंट्स का अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है, थर्ड साइड का पैरेलल होता है एंड आधा होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये मिड पॉइंट दिया गया है एंड पैरेलल दिया हुआ है। तो क्या ये मिड पॉइंट होना अनिवार्य है? हाँ सर, होना चाहिए। तो ये भी अनिवार्य है। अब देखो सर, पी क्यू के लेंथ कितना दिया हुआ है सर, पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है आपका 18, ठीक है। पी आर का लेंथ कितना दिया हुआ है सर, ये भी 18 दिया हुआ है। तो ये 9, ये 9 करके 9 9 कितना होता है सर, 9 9 कितना होता है सर, 9 करके एक एक लेंथ आ रहा है। मतलब ये क्या आपके लिए एक पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं सर, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, हमें पी क्यू एंड पी आर के लेंथ 18 18 दिया हुआ है, ठीक है। ये 18 है, अगर ये 18 है तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा सर, 9 आना अनिवार्य है। अगर ये भी 18 है, ये भी 18 है, मतलब पी क्यू अगर 18 है तो ये ए पी ए कौन सा नाम है, ए बी सी, अच्छा ए सी, ठीक है। ए सी भी कितना होना चाहिए सर, ए सी भी 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या ये स्क्वायर आएगा? नहीं सर, स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो। हमें क्या मांगा गया है सर, इसका पेरीमीटर मांगा गया है। तो कितना हो जाएगा, 4 ऐसा 9 9 करके पेरीमीटर निकाल लो तो 9 4 36। तो हमने क्या किया, एरिया निकाल के ढूंढ रहे थे, कहाँ है एरिया, यहाँ पे पेरीमीटर मांग चुका है। मतलब परिमाप कितना है, परिधि कितना हो जाएगा ये, ठीक है। चतुर्भुज का एबीपीसी का परिमाप कितना होगा सेंटीमीटर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर में पी एस एंड पी टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ इन ट्रायंगल। अच्छा, थोड़ा सा नाम लिख लेता है पहले, थोड़ा सा नाम लिख लेता है। पी क्यू आर में पी एस एंड पी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर के बाइसेक्टर है। तो पी एस हो गया बाइसेक्टर एंड क्यू पी एस का बाइसेक्टर, मतलब इसका भी बाइसेक्टर आ गया पी एस एंड पी टी, ठीक है। ये एंगल दोनों सेम है और ये बड़का एंगल और ये बड़का एंगल सेम है। यहाँ तक आपको दिया हुआ है, आप समझ जाना, और बाकी के ना समझे तो फिर जाके अपने आप को धो देना, ठीक है, धो लेना एकदम। इफ क्यू पी टी के वैल्यू अगर दिया हुआ है 30 डिग्री, ध्यान से सुनो। तो पी टी इक्वल्स टू, पी टी के वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर है पी टी के वैल्यू, पी टी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और टी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, अगर ये 30 है तो ये कितना आ जाना है सर, 30 है तो 30 30 60। अब देखो 60 अगर आ जा रहा है तो क्या हम लोग बोल सकते ये वाला ये भी 60 होना है? हाँ सर, ये भी 60 हो जाएगा। किसका सर, हमने निकाला एस पी आर भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल इसके साथ इसका एंगल सेम है, क्योंकि पी एस है एंगल बाइसेक्टर। अब देखो ध्यान से, ये जो टोटल छोटा वाला जो एंगल मिला टी पी आर, ध्यान से देखो, ये क्या 90 डिग्री आ रहा है? हाँ सर, 90 डिग्री आ जा रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जा रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आया, जहाँ पे पी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है पी टी का वैल्यू, एंड पी आर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी आर नहीं टी आर दिया हुआ है सर। हाँ सर, टी आर कितना दिया हुआ है सर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो साइड पी आर के वैल्यू निकाल जाएगा। हाँ सर, पी आर बराबर कितना आएगा, √15² माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होता है सर, 12 आ जाता है। ये क्या हो गया सर, 9 15 12, 9 12 15 आता है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन रूल्स में गोल्डन ट्रिपलेट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका निकालना है सर, सर एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, पी टी आर कहाँ, पी टी आर। इसका एरिया कैसे निकाले, हाफ इंटू 12 इंटू 9, ये आ गया आपका एरिया। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो कितना आता है, 2 चौके 12, 9 चौके 54 आ गया आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में खड़ा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 cot a माइनस tan a। इसका सिंप्लीफिकेशन वैल्यू क्या है सर, मैंने आपको रटवा दिया था, tan 2a। सर क्या tan 2a सर, दोनों सेम है। हाँ सर, एक 2a होगा, एक tan स्क्वायर a होना चाहिए था। एक को सर 3 नंबर को tan स्क्वायर a कर लो, 2 नंबर tan 2a कर लो आंसर। कैसे होता है सर, ध्यान से देखो,
2 अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस tan a, हाँ सर लिख सकते हैं, ऊपर चल जा रहा है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या ये tan 2a का फॉर्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर a, हाँ सर tan 2a का फॉर्मूला है। तो आपको याद ही अगर होगा तो ये कन्वर्सन मैंने आपको बहुत बार सिखाया, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ रूट अंडर कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक प्लस 1। सर एक चीज यहाँ से देख के आपको पता चल जा रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हाँ सर ये आ जा रहा है। क्या ये फॉर्मूला सेक के माइनस tan a के आसपास आ रहा है? हाँ सर ये आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से गुना कर दो तो ऊपर आता है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब उड़ जाएगा रूट के कारण, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है, तो रूट के बाहर आएगा तो कॉस है, तो ये क्या आता है सेक ए माइनस tan a। देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर ऐसे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देख के अगर आप आंसर बता ना पाओ तो क्या होगा, सीजीएल में आपको टाइम लग जाएगा सिलेक्शन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan टू द पावर 4a प्लस सेक स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको खुला लिख लेते हैं, सेक टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan टू द पावर 4a प्लस सेक स्क्वायर a, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सेक और tan को थोड़ा सा इधर उधर कर लो। कैसे करें, सेक टू द पावर 4a माइनस tan टू द पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो एक चीज़ यहाँ से कितना आता है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये लिख सकते हो, एंड सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, और यहाँ पे कितना आया सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और पहले से मौजूद कौन सा था सर, बाबू बैठे हुए थे सेक स्क्वायर a माइनस प्लस tan स्क्वायर a, ये बाबू बैठे हुए थे। तो क्या किए, ये दोनों काट दिए क्योंकि ये इसका वैल्यू कितना आया 1 आया, तो सर 1 माइनस 1 करके क्या हो गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बड़ी मेहनत के बाद ये चार्ट बनाया जाता है एक्सेल सीट में, ठीक है, उसको जाके पेस्ट किया जाता है। ऐसा मत सोचो, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर पर जाना हुआ रहेगा तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा डेटा पुट करने में बहुत दिक्कत आता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मोबाइल फोन्स ऑफ ब्रांड 2 सोल्ड फ्रॉम 2014 टू 15। क्या बोल रहे हो सर, देखो क्या दिया हुआ है, देखो नजरें कहाँ पे है, मोबाइल में लगाओ और कहीं पे नहीं, चैट सेक्शन में कहाँ लगा रहे हो नजरा, ठीक है, तो नजरें इधर उधर मत लगाया करो, इधर देखा करो, मेरे तरफ देखो, ध्यान से देखो। द बार चार्ट गिवन बिलो शोज ए सेल्स ऑफ 000 यूनिट्स, मतलब 1000 में मल्टीपल है इन सब का डेटा में 1000 मल्टीपल है, ऑफ 4 मोबाइल ब्रांड्स फॉर 3 ईयर, ठीक है, मतलब 4 ब्रांड 1 ब्रांड 2 नोकिया, यहाँ पे एप्पल, और यहाँ पे क्या हुआ बाकी दोनों इंडियन ब्रांड को सोचो, बाकी चाइनीज ब्रांड मत सोचना, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ ब्रांड 2 सोल्ड फ्रॉम 2014 टू 15। आप देखो सर 14 से 15 ब्रांड 2 लाल वाला, तो 4.5 से कितना हुआ 5 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 0.5 इंक्रीज हुआ, किस में हुआ 4.5 में हुआ, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो हटाओ तो 5 9 45, तो कितना आता है सर 9 से 11.11 आता है। ये तो फंडा है, याद है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the percentage increase in the total number of mobiles sold by these 4 brands from 2014 to 16। आप देखो 14 से 16 तक हम लोगों को चलना है, बहुत दूर जाना है बाबू, थोड़ा सा समझो 4 4.5 6 7.5, ठीक है, 7.5 और 4.5 मिलकर 5 हो गया, तो 4 5 6 7, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 6 6 6 12 कम 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 4 22 होता है, तो पहले 22 है इस वाले, यहाँ से बढ़ के क्या हो गया 7.5 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना होता है सर 15 और 6 कुछ नहीं होता है 21 होता है, 21 और 9 कितना होता है 30 होता है, 30.5 आ गया, कितना बढ़ोतरी हुआ सर 8.5 का, किसके ऊपर 22 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो क्या होता है सर 850, 1 0 काट दो तो 850 हो जा रहा है, तो यहाँ से कितना आता है सर 850 अपन 22, तो 22 से डिवाइड करो तो 22 4 88 आता है, तो 40 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग को निकालना ही नहीं है। अच्छा क्या गलत हो गया, अच्छा देखते हैं, तो 22 4 कितना होता है 88 होता है, नहीं 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा,
गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ लगभग सर 2 से काटते हैं, हाँ सर 2 11 22, तो कितना होता है 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4 और कितना हो रहा है 2 5 10, तो 425/11। तो यहाँ से कितना आता है 11 3 33 और कितना आ रहा है 3 7 2 9 95, 11 8 88, ठीक है 38 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In 2017 sale, each brand increased by the same percentage as it did in the year 2016. What will be the approximate average sales of the mobile per brand in year 2017? ध्यान से देखना बराबर क्या बोला गया कि इंक्रीज ब्रांड के, समझो मेरी बात को, कि 16 में इंक्रीज कितना हुआ उतना ही इंक्रीज होना है 18 में। ठीक है, तो 16 में इंक्रीज मतलब सर 15 से 16, 5.5 से 7.5 हुआ, कितना बढ़ा 2.5 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा सॉरी 5 से 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा 5.5 के ऊपर बढ़ा, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेता, तो इसके लिए 0 यहाँ पे हो जाएगा। 5 11 55, 5 चौके 20, तो 400 अपन 100, 400 अपन 100, 11 का इंक्रीज हुआ पहले केस में। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, मतलब ये फर्स्ट ब्रांड का हुआ, दूसरे ब्रांड का निकालते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरे ब्रांड का कितना इंक्रीज हुआ सर 5 से लेके 7.5 हुआ, 5 2 7, तो 2.5 इंक्रीज हुआ, कितने में हुआ सर 5 में हुआ, कितना प्रतिशत सर प्रतिशत ब्रांड 2 का सब सही, अच्छा गलत हो गया सर, 5 से लेके 6 हुआ, 1 बढ़ोतरी हुआ, किस में हुआ 5 में हुआ, कितना प्रतिशत 5 दूना 10 होता है, तो 20% ये आ जा रहा है, इसका 20%, ये सेकेंड ब्रांड का 20%, ये फर्स्ट का कितना आया 400/11, 400/11 आया, दूसरे का कितना आया सर, दूसरे का आया 20% आया। ठीक है, तो तीसरे का समझते हैं, तीसरे का कितना आएगा सर, तीसरे वाले का आता है 6.5 से 7.5 हुआ, 1 बड़ा किस में हुआ 6.5 में बड़ा, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेता है, तो यहाँ से कितना होता है सर, पॉइंट हटा देते हैं, तो 5 13 65, 5 दूना 10, तो 20/13 इंक्रीज हुआ सर, 20/13% इंक्रीज हुआ तीसरा ब्रांड का। ठीक है, अब चौथा ब्रांड का समझते हैं, तो चौथा ब्रांड का कितना हुआ सर 8.5 से 9.5 हुआ, कितना बड़ा 1 बड़ा, कितना पे 8.5 में कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 4 हटा तो इधर आ गया, तो 5 एकम 5, 5 7 35, तो 5 दूना 10, तो 200/17 हुआ इनका। अच्छा यहाँ पे 200/13 होना चाहिए था, यहाँ पे 200/13 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 200/17, चौथा ब्रांड में 200/17। ठीक है, अब समझते हैं, हिसाब करते हैं थोड़ा सा, हिसाब करते हैं थोड़ा सा, मतलब 7.5 का 400/11 बढ़ाना है, बढ़ोतरी करना है, तो क्या करेंगे सर, जो इसका 4/11 बढ़ाएंगे, तो 7.5 में कितना इंक्रीज होता है सर 7.5 इंटू 4/11 करेंगे, तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कितना बढ़ोतरी होगा या फिर कितना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, अप्रोक्सीमेट एवरेज सेल्स ऑफ मोबाइल ब्रांड इन ईयर 2017, तो अप्रोक्स निकालना है, तो देखते हैं, तो इनमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है 11 6 66, तो 6 आ रहा है, और कितना होगा 11 6 66, और आपका आ रहा है 0.66 आ रहा है, तो 6 9 15, 11 8 88, तो 8 4 32, कैरी फॉर 3, 6 चौके 24, 3 4 3 7, 27.2 आ रहा है। क्या हमने सही किए? नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ। क्या गलत हुआ? देखो सर, एक चीज़ देखो, ये वैल्यू क्या है 400/11 इंक्रीमेंट, 400/11 इंक्रीमेंट मतलब इतना प्रतिशत, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 4/11 बढ़ाना है, तो 7.5 के 4/11 बढ़ाना है, मतलब 75 इंटू 4 कितना होता है सर 0, 5 चौके 20, तो कैरी फॉरवर्ड 2, 4 से कितना हो रहा है 7 4 28, 2 कितना होता है 30, तो 300, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट हट गया, तो 30/10, 30/11 बढ़ रहा है। 30/11 अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो क्या समझे हम लोग सर, हम लोग समझते हैं इतना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, नॉर्मली समझते हैं, तो 11 3 33, तो 3 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 11 3 33, 3 समथिंग आ रहा है, तो 7.5 से बढ़ के 3 समथिंग आ रहा है। ओहो ओहो, गलत हुआ सर। क्या गलत हुआ? देखो सर, ये तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ के कितना हुआ, हमें जो गलत लग रहा था पहले से, कितना कम क्यों हो जा रहा है 7.5 से, बढ़ के कितना हुआ सर 11 से बढ़ा 4, 4/11 बढ़ रहा है, मतलब कितना हो रहा है सर 11 से हो जाएगा 11 4 15। ठीक है, ये अब आ गया, देखो आंसर, ये यहाँ पे 0 होता है, 15 5 कितना होता है 15 5 5 5 25 75, 7 कैरी फॉरवर्ड, 15 7 कितना होता है 15 चौके 60, 15 7 7 5 35, 5 कैरी फॉरवर्ड 3 7 एकम 7 3, 105 और 7 कितना होता है 112, 112, तो 11250, तो 11 से डिवाइड करते तो 11 एकम 11 0, 11 दूना 22, तो 102,
11 एकम 11, 0, 11 दूना 22। तो पॉइंट के लिए कितना होता सर, 1 0 हट जाना चाहिए था। हाँ सर आना चाहिए था, तो 10.2 आना चाहिए था। ठीक है, तो 10.2 आ जा रहा है, मतलब कितना हो रहा है सर, ये बढ़ के हो जा रहा है 7.5 से 10.2 आ जा रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, आप सही से एक बार कर लो, आपको पेचीदा नहीं लगेगा। देखो दूसरे केस में 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो 6 से बढ़ के कितना होगा 120/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, 1 0 कटेगा, तो 2 10 कटो 12 छके 72/10, मतलब 7.2 आ रहा है। तो पहले 10.2 पहले केस में, दूसरे केस में 7.2, तीसरे केस में बढ़ोतरी कितना 200/13, इतना बड़ा मतलब सर 2/13 बड़ा, मतलब 15/13 हुआ बढ़ के, तो कितना आया 7.5 बढ़ के 15/13 आया। तो 15 और 7.5 कितना गुना करते हैं सर, इसको थोड़ा सा गुना कर लो, 13 से कितना होता है 13 5 65, तो 13 5 65 5 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 13 5 65 और 13 5 65 ही होगा। अच्छा 13 8 आ जा रहा है, 8 या फिर 7 आ जा रहा है, 13 7 91 आ रहा है, 13 8 ही कर लो तो 7 समथिंग 8, तो 8 5 40, तो कितना होता है गुना, अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, तो 5 8 58, और इधर से कितना हो रहा है 5 8 40, 580, और इधर से कितना हो रहा है 5 8 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4। अच्छा, और कितना हो रहा है 5 5 25। ठीक है, 0 8 5 13, 3 5 2 7, 730 के आसपास आ रहा है, बराबर कितना आ जाएगा। ऐसा इसको नॉर्मली गुना करो ना सर। अच्छा ठीक है, नॉर्मली गुना कर लेते हैं। देखो सर 15 5 75, 5 कैरी फॉरवर्ड 7, और कितना होता हाँ 7 कितना होता है, और 15 7 कितना होता है सर, 15 7 ही तो होता है, 15 6 90, और 105, 105 और 7 112, तो 1125/13, तो 13 से 1125 आता है। तो ये जो पाई चार्ट दिया हुआ था ना, बहुत घटिया वाला बड़ा वाला दिया था। ठीक है, तो 13 से कितना होता है 13 7 91, 13 8 से 8 3 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 एकम 8 2 10। ठीक है, 8 3 24 4। अच्छा ठीक है, देखो कितना आता है 4 8 12, तो 85, 13 5 85, तो 8.5 आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है 8.5 प्लस इसके लास्ट वाला कितना आया था 200/17। सर एक ही चीज़ 2/17 मतलब 17 से 19, तो कितना हो जाएगा सर 9.5 से 19/17, तो 19 से गुना करो तो कितना आता है सर 9 5 45 कैरी फॉरवर्ड 4। अच्छा 19 5, अच्छा 95 से 20 गुना कर दो तो 0, 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 9 दूना 18 एकम 19, तो 1900 190 आ रहा है। ठीक है, इससे 20 गुना किया, अच्छा 1900 ही आ रहा है, पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 गुना किए -95 कर लेंगे, तो 5 इधर 0 और इधर 8, तो 1805/17, तो 17 10 से कितना आ रहा है 1700, 10 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 10 से 1700 आता है, तो कितना बड़ा हुआ रहता है, या फिर पड़ा कितना रहेगा 5, इधर आ रहा है 0, 7 एकम 8, 105, 17 कितने में सर हो जाएगा सर 17 छक्के चल जाता है। देखते हैं 6 7 42 कैरी फॉरवर्ड 4, 6 एकम 6 4 10, 102 आता है। ठीक है, तो 10.6 इसका आया 10.6, जोड़ता है 6 5 11 और 2 कितना होता है 13, 13 2 15, 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 10 एकम 11, 11 और 7 18, 18 और 8 कितना होता है 8 8 16, 26, 26 और 10 36, तो 36.5 ये इंक्रीज हुआ। 36.5 हमने क्या किया था सर 10.6 किए थे, 5 4 9। ठीक है, 36.5 इंक्रीज हुआ। अब देखो ध्यान से, अगर इतना इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा सर, कितना सर एवरेज निकालना है, तो इंटू 1000 करो अपन 4 करो, तो 4 से कितना होता है 4 9 36 दशमलव 4 एकम 4 9.1, तो कितना आ रहा है सर 9100 समथिंग आ रहा है। तो 9100 कहाँ है 9100 सर 9100 लगभग 9175, हमने थोड़ा सा कम कर दिए थे। ठीक है, तो 9175 ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इफ फॉर एनी ईयर द सेल ऑफ द ब्रांड मोर देन द एवरेज सेल्स ऑफ दिस 4 ब्रांड इन दैट ईयर देन इट गेट्स ए स्टार, विच ब्रांड हैज़ द मैक्सिमम स्टार। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में बताना। जो सबसे पहले कमेंट सही से देगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।